अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैक्स लगाने के बाद लेदर इंडस्ट्री पर एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जहां एक तरफ कई छोटी फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां पर प्रोडक्शन लगभग आधा हो चुका है। इस वक्त मौजूद हूं मैं कानपुर में ही एक फैक्ट्री में, एक ट्रेंडरी में, जहां पर जो टॉयज़ हैं लेदर के वो एक्सपोर्ट करे जाते हैं मैन्युफैक्चर करके अमेरिका में। यहाँ आप अगर पीछे देखेंगे तो जो प्रोडक्शन है चल तो रहा है, लेकिन जो इसकी लिमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। पीछे अगर आप देखेंगे कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, लेदर के ये प्रोडक्ट्स हैं जिसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करा जाता है और यूएस में एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाना पाऊँगा कि इस बड़े से एरिया में जहाँ पर फुल फ्लेजेड फैक्ट्री चलती थी, अब आधे हिस्से में फैक्ट्री को कर दिया गया है। काम जो है वो आधा कर दिया गया है, जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनकी जो शिफ्ट है उसे भी आधा कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके के जो लेदर टॉयज़ होते हैं, बहुत बड़ा मार्केट होता है यूएस में, अमेरिका में। यहाँ से ये एक्सपोर्ट करे जाते हैं। पहले चाइना से करे जाते थे, लेकिन बीते 5 सालों में ये पूरा बिज़नेस इंडिया के पास आ गया था। लेकिन एक बार फिर से भारी टैक्स लगने के बाद ये बिज़नेस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आलम ये है कि जो फैक्ट्री है वो लोगों ने ऑलमोस्ट वाइंड अप करना शुरू कर दी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काम चल रहा है अभी भी, लेकिन जो है स्ट्रेंथ उसे कम कर दिया गया है। मात्र आपको 5 से 6 लोग यहाँ पर दिखेंगे जो फिलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन पीक टाइम पे जब यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो चरम पर होता है, ये पूरी जगह भरी हुई होती है और प्रोडक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। फ़िलहाल क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस फैक्ट्री के ओनर। जानेंगे उनसे कि क्या इम्पैक्ट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? एंड मोहम्मद आबिद, आप जो फैक्ट्री यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टॉयज़ की, लेदर टॉयज़ की, आपका बिज़नेस जो है वो यूएस से ज़्यादा रहता है कि बाकी जगह से ज़्यादा है? मैक्सिमम यूएस से 40% बिजनेस यूएस से है। अभी ऑन गोइंग ऑर्डर्स हैं और फ्यूचर के ऑर्डर्स पे बाहर बात नहीं कर रहा है। ऑर्डर ऑलमोस्ट आने वाले थे लेकिन वो अभी रोक दिए गए, होल्ड हो गए हैं। इम्पैक्ट आया है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, छोटा मोटा नहीं है। 50% टैरिफ इज़ टू मच, ठीक है। तो बायर अभी हमसे बोल रहे हैं, जो अभी ऑनगोइंग ऑर्डर्स हैं, जो शिपमेंट्स करने हैं, उस पर बोल रहे हैं कि यू हैव टू पे 25%, देन ओनली विल एक्सेप्ट द ऑर्डर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव 25%, यू नो। मतलब अभी जो आपने हैं, जो आपके ऑर्डर्स ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए थे उस पे 50% पे, 25% पे वो मान गए हैं? 25% पे मान रहे हैं कुछ, बाकी ने कुछ ने अभी बोला नहीं कि अभी लेने हैं, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं 25% दो तो विल टेक इट। तो वो 25% हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। वी डोंट हैव सच मार्जिन्स, है ना, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी ये बिज़नेस जो आगे आने वाला था और उसके बाद जो दूसरे कंट्रीज़ में कम टैरिफ है, तो डेफिनेटली बायर विल लुक फॉर वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यू नो, दीज कंट्रीज़। तो अभी मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर मोस्ट ऑफ अस, स्पेशली लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आई थिंक समथिंग शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो आपकी फैक्ट्री है, क्या हाफ स्ट्रेंथ में चल रही है? क्योंकि स्पेस तो आपका काफ़ी दिख रहा है, मशीन्स भी कई खाली पड़ी हैं, तो क्या आप लोगों ने कुछ स्ट्रेंथ कम करी है? बिल्कुल कम करी है, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स जब होल्ड पे आ गए थे तो हम लोगों ने उसको रोका फ़ौरन, कि हमने कभी इसको रोक देते हैं, फिर देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। बायर की तरफ से जब हमारे पास गो होगा देन ओनली वी कैन। तो बाय द टाइम हमने अभी स्ट्रेंथ को कम किया है, थोड़ा वाइंड अप किया है, बिकॉज ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम उसको कंटिन्यू करते तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा वाइंड अप करना शुरू किया। तो जो लोग हैं जो काम पे नहीं आ रहे हैं, क्या उनकी कोई शिकायतें हैं कि काम नहीं मिल रहा, इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ा है? बिल्कुल शिकायतें हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें काम चाहिए, हमारे पास काम नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से वो जुड़े हुए थे हमसे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम उनको कैसे काम दें। हमारे पास अगर काम हो तो काम देंगे ना उनको। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है, लोगों को भी अब जो है काम मिलने में दिक्कत आ रही है। मैं देख रहा था ये जो टॉयज़ हैं, इसका क्या मार्केट यूएस में रहता है? ये लेदर टॉयज़ हैं तो क्या? यूएस में बहुत बड़ा मार्केट है। एक्चुअली क्या था कि चाइना से टॉयज़ आते थे पहले, यूएस में बहुत एक्सपोर्ट होता है, अभी भी होता है। तो चाइना में ज़्यादातर सिंथेटिक टॉयज़ थे, लेकिन हम लोगों ने नेचुरल टॉयज़, लेदर के टॉयज़ बेचने शुरू करिए। और पीछे जब उनका टैरिफ बढ़ा था, लाइक पिछले टर्म में, तब हमारे पास काफ़ी बिज़नेस तब से आना शुरू हो गया था, और वो बिज़नेस काफ़ी बड़ा है पिछले लास्ट 5 ईयर्स में। बट नाउ ऑल ऑफ सडन जब हमारा 50% टैरिफ हुआ है, तो अब ये चीज़ उल्टी होने का हमें डर है, और हो रही है ऑलरेडी, कि लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस बढ़ रहा था एंड लेकिन आई डोंट नो क्या होगा। क्या होगा, इसकी अनसर्टेनिटी है। तो क्या कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आपको कुछ रिलीफ मिलेगा? क्या टैक्सेस में वेव कुछ होंगे? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हमें लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि कुछ टैक्सेस में दें, और या फिर कुछ ड्रॉबैक्स दें हमें, कि भाई ये, ताकि बिज़नेस सस्टेन कर सके। क्योंकि एक बार अगर बिज़नेस बंद हुआ, कस्टमर ने मना कर दिया हमसे,
और उसके बाद वो कहीं और मार्केट उसने एक्सप्लोर कर ली तो फिर वो वापस आने वाला नहीं है जल्दी। तो इसलिए उसको आप तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आपको क्या उम्मीद है कि बिज़नेस आपका वापस आएगा यूएस में, क्योंकि आपने बताया बहुत मेजर चंक है? उम्मीद तो है अभी, लेकिन लग नहीं रहा कैसे होगा, क्योंकि 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा है। वो कैसे सॉल्व होगी चीज़ें, गवर्नमेंट क्या करेगी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट समथिंग शुड बी डन। और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होगा। आपकी बात हो रही है जो आपके बायर्स से, एक बार चलते हुए बात करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स भी देखते हैं कि किस तरीके के वहाँ पे होते हैं। क्या बातचीत आपके जो बायर्स हैं वो आपको वहाँ पर बता रहे हैं, या क्या उनके इश्यूज़ हैं जो सामने आ रहे हैं? बायर्स यही बोल रहे हैं कि भाई अभी जो ऑर्डर्स थे पुराने, तो उन पे तो वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ ने कहा होल्ड करो, ठीक है, क्योंकि हम 50% टैरिफ नहीं दे सकते, वो लोग भी ऑब्वियसली नहीं दे सकते। और फिर कुछ ने कहा है कि ठीक है 25% पे आप दे दो, और जो आने वाले ऑर्डर्स थे, जो कंफर्म होने थे ऑर्डर्स, जो उन्होंने प्लेस किए थे, कंफर्म नहीं किए थे, उस पे उन्होंने होल्ड कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। तो वो होल्ड कर दिया है, लेकिन उनको जब चाहिए होगा, अब प्रोडक्ट तो उनको चाहिए, तो वो होल्ड करके दूसरा मार्केट तलाशना शुरू कर दिया होगा उन्होंने कि भाई कहाँ से, चाइना से, वियतनाम से, वेरेवर जहाँ से उनको मिल जाए, तो वो देखने लगे। तो वो जो ऑर्डर हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन अभी वो शायद चले जाएँ, तो ये हमारे लिए बड़ा सेटबैक होगा आगे के लिए। और करेंटली भी प्रॉब्लम है ही है, जो शिपमेंट्स हमारे बहुत से रेडी हैं, जो मतलब आधे अधूरे भी हैं, वो उनको हम कुछ ने होल्ड भी कर दिया हमने। तो ये उस शिपमेंट्स तो आपके यूएस के लिए ही हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं यूएस में यूज़ होते हैं, तो इनका आप क्या करेंगे? अभी तो कुछ नहीं पता क्या करेंगे, अभी हमें पता नहीं हम क्या करेंगे इसका। अब उम्मीद तो यही है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, कुछ नेगोशिएशन होगा या कुछ भी होगा, तो किसी तरह से हमें भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी हमारे पास तो इसके लिए वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो ये समस्या है बाकी के भी जो यहाँ पर टैनरी ओनर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लेदर इंडस्ट्री के, यही समस्या आ रही है कि कंसाइनमेंट तैयार पड़े हैं, लेकिन जो बायर्स है वो लेने को तैयार नहीं है। ले रहा है तो उसके लिए उनको भारी टैक्स अब चुकाना पड़ेगा। गवर्नमेंट से उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरीके का कुछ रिलैक्सेशन मिले, बट एक बड़ा संकट है लेदर इंडस्ट्री पर। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से इनको रिलीफ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।